तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 जो कि है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी कि द इफ स्टेटमेंट्स ऑफ पाइथन। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो आप एक बार चैनल को चेकआउट जरूर करें। अगर आपको चैनल पसंद आता है दबा के सब्सक्रिप्शन करते जाइए, सब्सक्रिप्शन दबा के करते जाइए कसम महाकाल की। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम जानने वाले हैं द इफ स्टेटमेंट्स ऑफ पाइथन और उसके कुछ टाइप्स को। लेकिन उससे पहले जरूरी है इफ स्टेटमेंट्स को समझना, जैसे कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो द इफ स्टेटमेंट्स आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन एंड दीज इम्प्लीमेंट सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स। इसका मतलब ये है कि इफ स्टेटमेंट जो है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट। अगर इफ स्टेटमेंट जो रन होगा वो कंडीशन के बेसिस पे, जो भी हम कंडीशन क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर या अपने कोड के अंदर, उसके बेसिस पे पाइथन इफ स्टेटमेंट्स को रन करता है और ये इम्प्लीमेंट करते हैं सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स को। यहाँ पे सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स का मतलब है ये एक प्योर सिलेक्टिव स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं और उसके बेसिस पे या तो उस चीज़ को फॉलो करते हैं या उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, राइट। जैसे कि एन इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे कि इफ कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू अ कोर्स ऑफ सम एक्शन इज फॉलोड। यानी कि अगर हमने जो कंडीशन क्रिएट की है अगर वो ट्रू होती है तो अ कोर्स ऑफ सम एक्शन, यानी कि अ कोर्स ऑफ सम एक्शन का मतलब ये है कि हमने जो भी उस कंडीशन के लिए जो कोड या फिर हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे पाइथन को, पाइथन उस चीज़ को रन करेगा। अदरवाइज द कोर्स ऑफ एक्शन इज इग्नोर्ड। इसका मतलब है अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो पाइथन उसे आराम से इग्नोर कर देगा, उसे छोड़ देगा, राइट। अब बढ़ते हैं कुछ इफ स्टेटमेंट्स के टाइप्स की ओर, जिनमें है पहला है द इफ स्टेटमेंट्स। It tests a condition and the condition evaluates to true. A set of instructions are followed, otherwise ignored. Right? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट लूँगा, इस फ्लो चार्ट में हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। यहाँ से स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा, यहाँ पे हमारे पास डिसीजन बॉक्स आया। इस डिसीजन में हमने कुछ कंडीशन दिए हैं, राइट, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो इस साइड आएगा, राइट। यहाँ पे इफ कंडीशन इज ट्रू तो वो इस तरफ आएगा, और अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है, फॉलो नहीं होती, इफ कंडीशन इज फॉल्स तो सीधे वो नीचे की तरफ चला जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें, इफ कंडीशन इज ट्रू, तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा यहाँ पे एक कंडीशनल कोड होगा, राइट। ये कंडीशनल कोड यहाँ पे रन होगा और फिर पाइथन यहाँ पे प्रोग्राम को एंड करेगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है इसकी सिंटेक्स को समझना कि इसका सिंटेक्स कैसे काम करता है। तो इसका सिंटेक्स कुछ यूँ होता है, स्टार्ट होता है इफ़। ये इफ़ जो है ये एक कीवर्ड है, तो ये स्टार्ट इफ़ से होगा और यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशनल एक्सप्रेशन होगा। इस इफ़ कीवर्ड का मतलब है कि पाइथन को यहाँ से पता चलेगा कि हाँ, अब मैं एक इफ़ स्टेटमेंट में एंटर हो चुका हूं और अब मुझे यहाँ पे कुछ कंडीशनल यानी कि सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स मिलने वाले हैं, राइट। अब ये इफ स्टेटमेंट जहाँ पे खत्म होगी तो कंडीशनल एक्सप्रेशन जो भी हम लिखेंगे उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक कॉलन होगा। इस कॉलन का मतलब होता है ब्लॉक, राइट। इस ब्लॉक का मतलब ये है कि अब उसके नेक्स्ट लाइन से मुझे वहाँ पे स्टेटमेंट्स या वो इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी हम यहाँ पे ब्लॉक करेंगे तो पाइथन अपने आप यहाँ पे 4 स्पेसेस छोड़ देगा। और इस 4 स्पेसेस का मतलब क्या होता है? इस 4 स्पेसेस का मतलब होता है इंडेंटेशन, जो कि 4 स्पेस के इक्वल होता है। तो पाइथन जो पूरा है वो बेसिकली इंडेंटेशन के ऊपर ही बेस्ड है। इस इंडेंटेशन का मतलब ये है कि जो इफ स्टेटमेंट है, ये जो इफ स्टेटमेंट है, उस इफ स्टेटमेंट के अंदर हम कौन सा अपना सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट या जो भी डिसीजन है वहाँ से वो डालने वाले हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं a इक्वल्स टू 10 करके। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, ये एक कीवर्ड है, इफ a लेस देन 20, फिर मैं इसे करूंगा ब्लॉक और फिर नेक्स्ट लाइन में मुझे यहाँ पे इंडेंटेशन आएगा, राइट। 4 स्पेस के इक्वल था और इसे कहते हैं इंडेंटेशन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट यस
अगर ये चीज़ फॉलो होती है तो ठीक है, पाइथन अगर a लेस देन 20 होगा तो पाइथन उसे प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं होती तो पाइथन उस चीज़ को इग्नोर कर देगा। अगर मैं यहाँ पे आके इस चीज़ को रन करूँ तो उसने मुझे प्रिंट किया यस। क्यों? क्योंकि जो हमारा a जो कि 10 था और 10 लेस देन 20 ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन अगर वहीं मैं इसे लिखूँ कि इफ़ a ग्रेटर देन 20 फिर ब्लॉक, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट यस, और अब अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँ तो इसने कुछ नहीं किया। और इसने कुछ नहीं किया, क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि इस जो हमारा यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन था वो फॉलो नहीं हुई, पाइथन ने इसलिए इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो ये जो इफ स्टेटमेंट है ये कुछ ऐसा काम करता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो उस चीज़ को फॉलो करेगा, और अगर नहीं होता तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देगा। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की ओर, जो कि है इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो इफ कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू इट कैरीज आउट स्टेटमेंट्स इंडेंटेड बिलो इफ स्टेटमेंट। जैसा कि हमने पीछे वाला जो इफ स्टेटमेंट पढ़ा, सेम उसी की तरह जो हमारा इफ अगर ये ट्रू होता है, अगर कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है तो जो इफ स्टेटमेंट के जो भी चीज़ें नीचे लिखी हैं वो उस चीज़ को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, पाइथन वहाँ पे क्या, अगर वो चीज़ फॉलो नहीं हुई तो पाइथन उस चीज़ को इग्नोर कर देता था। लेकिन हम चाहते हैं कि पाइथन भी उस चीज़ को प्रायोरिटी दे, उस चीज़ को भी रेस्पेक्ट करे, उसे इग्नोर ना करे, राइट। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इफ कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स इट कैरीज आउट स्टेटमेंट्स इंडेंटेड बिलो एल्स स्टेटमेंट। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है, जो भी चीज़ें हम एल्स स्टेटमेंट के नीचे लिखेंगे, जो भी कंडीशंस हम उस एल्स स्टेटमेंट के नीचे लिखेंगे, उस चीज़ को पाइथन फॉलो करेगा, उस चीज़ को कैप्चर करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। अब ये जो एल्स है ये भी एक इफ की तरह कीवर्ड ही है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इस फ्लो चार्ट में क्या बोला कि यहाँ पर a इक्वल्स टू 10 है, राइट। और यहाँ पे हमने एक डिसीजन लिखा कि a ग्रेटर देन 10। अगर ये चीज़ ट्रू होती है तो ये चीज़ फॉलो होगी, और अगर ये चीज़ फॉल्स होती है तो ये चीज़ प्रिंट होगी। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल करके ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं a इक्वल्स टू 10, फिर यहाँ पर लिखेंगे इफ़ a ग्रेटर देन 10 ब्लॉक, उसके नीचे लिखेंगे प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन 10, वरना हम चाहते हैं कि एल्स प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज़ 10। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पाइथन हमें ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट में देगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो पाइथन हमें ये वाला स्टेटमेंट आउटपुट में देगा। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर इसने मुझे आउटपुट दिया वैल्यू ऑफ a इज़ 10। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी a की वैल्यू जो थी वो 10 के इक्वल थी। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ 20, फिर मैं अगर करूँ तो इसने मुझे क्या किया, वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन 10। तो जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं हम उसे कुछ ऐसे यूज़ में लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप की ओर, जो कि है इफ़ और एलिफ स्टेटमेंट्स की। तो इसके लिए हम एक देखेंगे स्यूडो कोड, इफ़ रन्स आर मोर देन 100 देन इट इज़ अ सेंचुरी, एल्स इफ़ रन्स आर मोर देन 50 देन इट इज़ अ 50, एल्स बैट्समैन हैज़ नाइदर स्कोर अ सेंचुरी नॉर 50। इस कोड को कैसे किया जाए, ये तो स्यूडो कोड था। इस कोड को चलिए करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम रन्स को इनपुट लेते हैं, राइट। रन्स इक्वल्स टू इंटीजर, हमने रन्स को इनपुट ले लिया। अब बारी आती है कि क्या जो रन्स हैं, जो बैट्समैन है उसने क्या सेंचुरी स्कोर की है, हाफ सेंचुरी स्कोर की है, या फिर कुछ नहीं किया। तो उसके लिए हम करेंगे इफ़ रन्स ग्रेटर देन 100 ब्लॉक प्रिंट इट इज़ अ सेंचुरी। इफ़ रन्स ग्रेटर देन 100 इट इज़ अ सेंचुरी, एलिफ रन्स ग्रेटर देन 50, अगर ग्रेटर देन 50 है तो प्रिंट इट इज़ अ हाफ सेंचुरी। अगर 50 से ग्रेटर है, या फिर हम यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं इक्वल्स टू का साइन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन, तो भी हाफ सेंचुरी और सेंचुरी होगा। एल्स प्रिंट नाइदर सेंचुरी नॉर हाफ सेंचुरी, राइट। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं, सॉरी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ होनी चाहिए थी यहाँ पे।
इसने मुझसे यहाँ पे पूछा एंटर हाउ मेनी रन्स, मैंने इसे दिया 10 रन। इसने मुझे रिटर्न किया नाइदर सेंचुरी नॉर हाफ सेंचुरी। आप चाहें तो इस प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हैं, खुद से ट्राई करें और एक बार करके देखें कि ये चीज़ काम कर रही है या नहीं। इन इफ़ एलिफ स्टेटमेंट्स के लिए और भी प्रोग्राम्स आएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग सीरीज़ में यहाँ पे हमने सिर्फ चीज़ों को समझा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब बढ़ते हैं चौथे टाइप की ओर, जो कि है द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट काफ़ी मतलब सिंपल है, जो भी हमने पढ़ा उन सबका मिक्स है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नेस्टेड का मतलब क्या है कि अ नेस्टेड इफ इज एन इफ दैट हैज़ अनदर इफ इन इट्स इफ बॉडी और इन एलिफ बॉडी और इन इट्स एल्स बॉडी। तो इसका मतलब ये था, इधर मेरे पास है एक स्यूडो कोड और इधर मेरे पास है एक्चुअल पाइथन कोड। तो हम फिलहाल स्यूडो कोड को नेग्लेक्ट करते हैं और अपने पाइथन कोड की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा इफ स्टेटमेंट शुरू होता है और उसके लिए यहाँ पर आता है ग्रेड इक्वल्स टू ए, और फिर यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ एल्स करके। लेकिन अब इस एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी एक इफ स्टेटमेंट रखा हमने, और इस एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और एल्स स्टेटमेंट रखा हमने, और अब इस एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो एल्स स्टेटमेंट था उस एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट था, राइट। और फिर इस एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और एल्स स्टेटमेंट था। तो ये होता है कुछ नेस्टेड टाइप का। नेस्टेड मतलब यहाँ पे एक हायरार्की बनेगी। ये तब होगा जब प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तब हमें कुछ ऐसी चीज़ें, एक हायरार्की, एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स की हायरार्की क्रिएट करनी होती है। और इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट पढ़े उन सब के एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर, ऐसे अगर हम चाहें तो भी उन चीज़ों को लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इफ़ के अंदर एक इफ़ नहीं हो सकता या एलिफ नहीं हो सकता। अगर हम चाहें तो एलिफ के अंदर भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट को घुसा सकते हैं और एल्स के अंदर भी एक इफ़ एलिफ स्टेटमेंट्स को घुसा सकते हैं। आप जो पाइथन प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाली सीरीज़ है साथ साथ में इसके, वो उसे भी फॉलो करते रहिए। वहाँ पे नए नए प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे, फिलहाल अभी जो हमारे पहले 3 चैप्टर्स थे उसकी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन बेसिकली ख़त्म होते हैं। जो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, और अब 4th चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं हम उस सीरीज़ में आगे आने वाली वीडियोज़ में। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ रहे होंगे इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में। इटरेटिव स्टेटमेंट्स यानी किसी चीज़ को रिपीट करना, रिपीटेशन ऑफ टास्क, राइट। और वो ज़रूरी क्यों है, या जो भी इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, उन सभी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।